छोटा सा टॉपिक है हमारा स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1899। ये भी 4 नंबर का आएगा। स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1899। 18 यानी डव पाइप के अंदर चलेगी बेटा, उसको स्टैंप मार के तुम बाहर निकाल सकते हो। अब स्टैम्प ड्यूटी एक्ट स्टैंप मार के उसको बाहर निकाल, स्टैंप मारोगे ठट 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 वो बाहर निकलाएगी डव पाइप से। ठीक है, पाइप के अंदर घुस गई। ठीक है, दूसरी बात ये भी लिखा है कि पाइप पर मैं स्टैंप लगाता हूँ, पाइप के ऊपर मैं स्टैंप लगा देता हूँ, ऐसे भी याद कर सकते हैं। पाइप के ऊपर मैं स्टैंप लगाता हूँ। ठीक है, 1899 मतलब डव के अंदर पाइप, ये ज़्यादा अच्छा है। डव के अंदर पाइप घुसी तो स्टैंप मार के मैं निकालता हूँ, याद रहेगा। 1899 है। ठीक है, अब देखो ड्यूटी हमने स्टैंप ड्यूटी पे स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कहते हैं, SDV कहते हैं। ड्यूटी हम दो तरह की अभी तक पढ़ी है, कस्टम ड्यूटी पढ़ी है और एक एक्साइज ड्यूटी पढ़ी है, दोनों ही सेंटर के हैं। लेकिन स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट का है। ये कौन इम्पोज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन इम्पोज करता है? स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करता है। कब करता है? सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर स्टैंप ड्यूटी लगती है हमेशा। किसके? सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर स्टैंप ड्यूटी लगती है। जो बायर होता है ना, वही स्टैंप ड्यूटी पे करता है 99% केसेज में। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द स्टैंप ड्यूटी। समझ गए। लेकिन कुछ केसेज में सेलर भी पे कर सकता है, बायर से स्टैंप ड्यूटी लेता है और सरकार को पे कर सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बायर ही करता है। कैसे? वो स्टैंप पेपर आते हैं, उसके ऊपर वो लिख के स्टैंप ड्यूटी पे कर देता है, मतलब उसके डॉक्यूमेंट बना के वो स्टैंप ड्यूटी पे कर देते हैं। अब जिस दिन डील हो रही होती है ना, उस दिन या अगले दिन तक स्टैंप ड्यूटी पे करनी रहती है आपको। जिस दिन डील हो रही है उस दिन या उसके अगले दिन तक आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना रहता है। समझ के? सरकार कहती है हमें टैक्स दे दो भैया, हमें तो टैक्स से मतलब है, स्टैंप ड्यूटी दे दो। तुम डील करने जा रहे हो, ठीक है, डील आज कर ली, कोई बात नहीं, एक दिन का टाइम ले लो, अगले दिन पे कर दो, लेकिन मुझे स्टैंप ड्यूटी दे दो, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी कर, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है? स्टैंप ड्यूटी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगर एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़ कर रहे हो, एक कह रहा है कि तुम मेरी रख ले, दूसरा कहता है तुम मेरी प्रॉपर्टी रख ले। अगर एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है तो बेटा बायर सेलर दोनों को इक्वली पे करना पड़ेगा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। समझिए। आगे जो इनसफिशिएंट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जमा करवा रहे हो, आपने पूरी नहीं करवाई, कम करवाई स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जमा, तो बेटा 2% पर मंथ के से पर फाइन पड़ेगा आपको, से लेकर 200% तक फाइन पड़ सकता है। कितना फाइन? एक महीने में 2% पर मंथ फाइन पड़ गया। एक महीने तक नहीं, मतलब आपने कम करवाई। SDV जितनी थी 100 की, 100 रुपये थी, आपने 50 ही कराई, तो 50 बचे हुए बैलेंस 50 रुपये के ऊपर आपको 2% पर मंथ के हिसाब से फ़ाइन पड़ेगा। अगर 2 महीने के अंदर नहीं कराया तो 2%, 2%, 4% हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 200% तक आपको क्या पड़ सकता है? इनसफिशिएंट वैल्यू के ऊपर। इनसफिशिएंट जो SDV होगी, जो अपने इनसफिशिएंट वैल्यू जमा कराई है, उसके ऊपर आपको 2% पर मंथ से लेकर 200% मैक्सिमम तक आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। समझ गए। आगे आ जाओ। अगर विल के थ्रू प्रॉपर्टी गई है ना, अगर विल के थ्रू गई है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, तो बेटा उसके ऊपर नो स्टैंप ड्यूटी। विल के थ्रू की है ना, एक किसी ने बेचारे ने अपने बेटे को या फिर किसी ने विल के थ्रू ट्रांसफ़र करती है तो उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। समझ गए, ये बात क्लियर है। अब आगे देखो, डिबेंचर के लिए, अगर डिबेंचर्स होते हैं ना, जो डिबेंचर होते हैं, उसके लिए भी आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। कितनी करनी पड़ती है? 0.05% से लेकर 0.25, कितना? दोबारा बोलो, 0.05% से लेकर 0.25% या फिर 25 लाख, विच एवर इज़ लेस, विच एवर इज़ लोअर, उतनी आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे करनी है। दोबारा बोल दो कितनी फिगर है। डिबेंचर के केस में 0.05% से लेकर 0.25% या फिर 25 लाख, विच एवर इज़ लोअर, उतना आपको डिबेंचर के लिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे करनी है। शेयर्स के लिए भी, शेयर्स के ट्रांसफ़र के लिए भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे करनी पड़ती है। शेयर्स के ट्रांसफ़र के लिए 0.25% ऑफ द शेयर वैल्यू आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे करनी रहती है। कितनी? 0.25% ऑफ द शेयर वैल्यू आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे करना रहती है। आगे देखो, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कलेक्ट कर लेते हैं। मान लो सेलर ने कलेक्ट कर लिया, बायर से कलेक्ट कर लिया, लेकिन 15 दिन के अंदर जमा नहीं कराया, तो बेटा 1 लाख तक का फाइन लगेगा, या फिर 1% ऑफ द कलेक्शन वैल्यू, उतना फाइन पड़ेगा आपको। कितना? 1 लाख या तो 1% ऑफ द कलेक्शन वैल्यू, जो भी इसमें से क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, ठीक है, ये कहीं पर भी मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन वट एवर इज़ लोअर होगा मेरे हिसाब से, उतना ही आपको पे करना है। 1 लाख तक लिखा है, यानी मैक्सिमम 1 लाख होगा, या फिर 1% ऑफ दी कलेक्शन वैल्यू, जितने भी कलेक्ट किया उसका 1%। ठीक है, समझ गए। अगर आपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कलेक्ट की और पे नहीं किया सरकार को, तो 1 लाख या फिर 1% ऑफ द कलेक्शन वैल्यू, विच एवर इज़, इसमें से जो भी लोअर होगा वो। ठीक है, बस इतना ही है स्टैंप ड्यूटी एक्ट 1899। ठीक है।